आज से 65 मिलियन साल पहले धरती से एक गुलकोपिन टकराया था, जिससे कि सभी डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी। लेकिन इस मूव में हमें ये दिखाया जाता है कि उस वक्त वो गुलकोपिन धरती से नहीं टकराया था, जिस वजह से धरती से डायनासोर का खात्मा नहीं हुआ। 65 मिलियन साल के बाद हमें एक डायनासोर के कपल को दिखाया जाता है, जो कि फार्बर है। उनके 3 अंडे होते हैं, जिसमें अब बच्चे बाहर निकल चुके हैं। लेकिन इनका जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जिसका नाम आर्लो है, वो साइज में सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है और ये तीनों के तीनों बड़े हो जाते हैं। आर्लो के दोनों भाई अपने माँ बाप की खेती में मदद करते हैं, लेकिन आर्लो ये सब नहीं कर पाता, ना ही बारी बारी सामान उठा पाता है। अब आर्लो की माँ इन्हें बताती है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और इन सबको खाना जमा करना होगा। इन्होंने एक स्टोर बनाया हुआ होता है, जहाँ पर ये सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेते हैं। और फिर आर्लो के माँ बाप वहाँ पर पैरों के निशान लगा लेते हैं। आर्लो के भाई भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता उन्हें कहते हैं कि पहले तुम्हें इसके काबिल बनना होगा। जब तुम ऐसा काम कर लोगे और जब तुम इस पर अपने पैरों के निशान लगाने के लायक हो जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आर्लो के भाई ये सब आज ही करना चाहते हैं, इसलिए आर्लो के पिता उन सबको कुछ ना कुछ काम देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये काम अच्छे से कर लिया तो तुम आज ही यहाँ पर पैरों के निशान लगा सकते हो। अब आर्लो के भाई इन कामों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आर्लो अपने छोटे साइज की वजह से और अपने डरे हुए नेचर की वजह से ये काम अच्छे से नहीं कर पाता। आर्लो के भाई भी अब पैरों के निशान वहाँ पर लगा लेते हैं, लेकिन अब सिर्फ आर्लो ही है जिसने अभी यहाँ पर पैरों के निशान नहीं लगाए। अब जब ये उस स्टोर में देखते हैं तो वहाँ से इनका खाना किसी और ने चुरा लिया होता है। आर्लो के पिता आर्लो को ये काम देते हैं और कहते हैं कि जिसने भी हमारे खाने को चुराया है उसे तुम्हें पकड़ना ही होगा। अगर तुम इस काम को अच्छे से कर लोगे तो तुम भी वहाँ पर अपने पैरों के निशान लगा सकते हो। अब आर्लो किसी भी कीमत में उस चोर को पकड़ना चाहता है। आर्लो उस चोर को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल बिछाता है और जब थोड़ी देर बाद वहाँ पर आर्लो अकेला होता है तो वहाँ पर एक जंगली बच्चा आता है और दोबारा इनका खाना चुराना चाहता है। और अब वो उस जाल में फंस जाता है और वो आर्लो से कहता है कि मुझे छोड़ दो। आर्लो के पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे मारना ही होगा, लेकिन आर्लो उसे मार नहीं पाता बल्कि उसे छोड़ देता है। और जब ये बात आर्लो के पिता को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें ये अपना डरावना नेचर छोड़ना ही होगा। आर्लो के पिता उसे अपने साथ एक जंगल में लेके जाते हैं, जिससे कि वो उस जंगली को मार सके। चलते चलते ये एक घाटी में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है और आर्लो को बहुत डर लग रहा होता है। अब यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है और आर्लो के पापा कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन अब नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आर्लो के पिता ये देख लेते हैं और वो उसे पकड़कर चट्टान के ऊपर फेंक देते हैं। पर जब वो खुद ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें नदी का बहाव ऊपर ले जाता है, जिससे कि आर्लो के पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद आर्लो अपने घर आ जाता है। वो अपने पिता के मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक दिन जब वो काम कर रहा होता है तभी उसे वो जंगली बच्चा एक बार फिर दिखता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो उसे पकड़ लेता है, तभी वो उस नदी में गिर जाता है और उसका सर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और जब आर्लो को होश आता है और वो देखता है कि वो एक नदी के किनारे होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसे वही जंगली बच्चा दिखता है और वो उस चट्टान के ऊपर होता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और उसे अपने घर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा होता। फिर वो उस चट्टान के बीच नदी को देखता है। उसे अपने पिता की याद आती है कि जब भी तुम्हें अपने घर वापस आना हो तो तुम इस नदी के साथ चलते चलते अपने घर तक आ सकते हो। और जब आर्लो नदी के पास चलते चलते अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पत्थरों के ऊपर चलते चलते उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। आर्लो भूखा भी होता है और तभी उसको पेड़ पर फल दिखते हैं जो कि बहुत ऊपर होते हैं और वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से फिसल जाता है और फिर वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। फिर वह देखता है कि उसका पैर एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। आर्लो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। आर्लो वहां पर लाख कोशिश के बाद वहीं सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि जिस पत्थर के नीचे उसका पैर फंसा हुआ था वहां पर किसी ने मिट्टी खोदकर वहां से रास्ता बना दिया है ताकि उसका पैर वहां से निकल सके। वहां पर उसको उसी जंगली बच्चे के पैर के निशान दिखते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये काम उसी जंगली बच्चे ने किए हैं जो खाना चुराया करता था। अब वो आर्लो के सामने आ जाता है
और वो उसके लिए एक जंगली लिजार्ड लेके आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो एक शाकाहारी डायनासोर है। जब आर्लो उसे नहीं खाता तो वो समझ जाता है। फिर वो आर्लो के लिए वही बेरी लाता है जिसे वो तोड़कर खाना चाहता था, जिन्हें देखकर आर्लो उसे खा जाता है। पर अभी उसकी भूख नहीं मिटी होती, इसलिए वो जंगली बच्चा उसे जंगल ले जाता है जहाँ पर उस बेरीज का बहुत बड़ा पेड़ होता है। लेकिन जब आर्लो उसकी तरफ बढ़ता है तो वो जंगली बच्चा उसे रोक लेता है। फिर आर्लो रुकता नहीं है और उस बेरीज को खा लेता है। दरअसल उस पेड़ पर बहुत बड़ा और बहुत जहरीला सांप रहता है जो कि उस पर हमला कर देता है और वो जंगली बच्चा उससे लड़ता है और लड़ते लड़ते उसे हरा देता है, जिससे कि वो सांप वहाँ से भाग जाता है। और अब आर्लो और उस जंगली बच्चे के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। वो दोनों लगातार आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब रात हो जाती है तो ये दोनों वहाँ पर आराम फरमाने की सोचते हैं। आर्लो उस जगह को साफ करता है तो वहाँ से बहुत सारी फायरफ्लाइज उड़ती है, जिसे देखकर उसे अपने पिता की याद आती है, क्योंकि जब एक बार वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहा था तो उसने ऐसी फायरफ्लाइज देखी थी। और अब वहाँ पर आर्लो 5 लकड़ियाँ उठाकर खड़ी करता है और वो उस बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा परिवार है। इसके बाद ये सबसे बड़ी लकड़ी को हटा देता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद ये जंगली बच्चा भी 3 लकड़ियां खड़ी करता है और 2 बड़ी लकड़ी को हटा देता है, जिससे कि वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसने माँ और बाप को खो दिया है। अब वो इस दुनिया में अकेला है और वो जंगली बच्चा आर्लो की तरह उदास हो जाता है और इसके बाद वो उसके साथ सो जाता है। अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो नदी के किनारे रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं और तभी एक बार फिर से तेज तूफान आ जाता है। नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आर्लो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते उसे एक पेड़ दिखता है और वो वहाँ पर छुप जाता है। जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है और आर्लो देखता है कि वो नदी से बहुत दूर आ जाता है। नदी कहाँ पर है उसे नहीं पता और बिना नदी के वो अपने घर नहीं पहुँच सकता। वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर आ जाते हैं। आर्लो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर नदी कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ पर वो जानवर खाने आए हैं जो इस तूफान में मारे गए हैं। इसके बाद वो आर्लो से पूछते हैं कि क्या तुमने जंगली बच्चे को देखा? आर्लो उनसे बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए वो इनसे यह कहता है कि वहाँ पर है। और जब वो उड़ने वाले डायनासोर उस बच्चे की तरफ आता है, फिर आर्लो अपनी हिम्मत दिखाकर वहाँ तक जाता है। फिर आर्लो उस बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से भागने लगता है। उड़ने वाले डायनासोर इनके पीछे पीछे जाते हैं और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि पीछे 2 बड़े डायनासोर आ जाते हैं, जिनसे आर्लो डर जाता है। आर्लो यहाँ से वापस भागने का प्लान बनाता है और तभी यहाँ पर एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है। दरअसल जिन डायनासोर से वो भाग रहे थे ये इनका पिता होता है। फिर वो आर्लो से कहता है कि डरो मत, हम भी तुम्हारे जैसे वेजिटेरियन डायनासोर हैं। आर्लो उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे नदी का रास्ता बता सकते हो, क्योंकि मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ, जो नदी के रास्ते चलते चलते आ जाता है। वो डायनासोर कहता है कि मेरी भैंसों का झुंड खो चुका है। आर्लो कहता है कि ये मेरे साथ जो जंगली बच्चा है ये उस जगह को सूंघकर उस भैंसों के झुंड को ढूंढ सकता है। फिर ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस डायनासोर की भैंसों का झुंड होता है। फिर वो डायनासोर कहता है कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरी भैंस को चुराया है। तुम्हें एक काम करना होगा, वहाँ पर जो भैंसों के बीचों बीच पत्थर है वहाँ पर तुम्हें खड़े होकर चिल्लाना होगा। और अब आर्लो और जंगली बच्चा वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाके चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आर्लो के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती। तभी वो जंगली बच्चा उसके पैर को काटता है और उसके मुंह से बहुत तेज आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। और तभी जिन्होंने इन भैंसों को चुराया था वो बाहर आकर इन पर हमला करते हैं। और इससे पहले कि वो इन पर हमला करें, बड़ा डायनासोर और इनके बच्चे उन पर हमला करते हैं। डायनासोर को उनकी भैंसें मिल चुकी हैं, अब सब की सब यहाँ से निकल जाते हैं। रात को आर्लो और जंगली बच्चा इन्हीं के साथ आग के सामने बैठकर बिताता है। आर्लो कहता है कि मेरे पिता बहुत बहादुर थे, उन्हें कभी भी डर नहीं लगता था। तभी वो बड़ा डायनासोर कहता है कि डर सबको लगता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने डर को कैसे काबू करना है। अब अगली सुबह बड़ा डायनासोर अपनी भैंसों और अपने बच्चों के साथ आर्लो और जंगली बच्चों को लेकर यहाँ से आर्लो के घर की तरफ निकल पड़ता है। ये भागते भागते पहाड़ों के इतनी ऊपर जाते हैं कि आर्लो का सर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। तभी उसे वो चट्टान नजर आती है जो उसके घर के बिल्कुल नजदीक होती है और वो समझ जाता है कि वो जल्दी अपने घर की तरफ पहुंच जाएगा। इसके बाद बड़े डायनासोर इनको यहीं छोड़कर यहाँ से चला जाता है और अब
आर्लो और वो जंगली बच्चा खुशी खुशी चलते चलते उसके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो जंगली बच्चा चिल्ला रहा होता है तो उसे सेम आवाज सामने से आती है, और जब ये सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक जंगली बच्चे की तरह दिखने वाला आदमी होता है। दरअसल यही आदमी आवाजें निकाल रहा होता है। जंगली बच्चा उस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आर्लो उसे मना कर देता है और उसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर आगे की तरफ ले जाता है। और अब वही उड़ने वाले डायनासोर जो पहले भी जंगली बच्चे को मारना चाहते थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और जंगली बच्चे को पकड़ लेते हैं। फिर आर्लो उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डायनासोर उसको अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। अब आर्लो उस चट्टान से नीचे गिर जाता है और पेड़ों के लटाओं में फंस जाता है, और तभी उसे बहुत बड़े डायनासोर का साया दिखता है, और ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आर्लो लटाओं से आजाद हो चुका है। वो अपने पिता के पीछे पीछे जाने लगता है। उसके पिता उसको घर की तरफ ले जाते हैं। फिर अचानक ये देखते हैं कि मिट्टी पर उसके खुद के निशान तो बन रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी के नहीं बन रहे हैं। दरअसल उसे बस उसके पिता ही दिख रहे थे। वो कहता है कि घर जाने से पहले उसको अपने दोस्त की जान बचानी है। उसके पिता को उस बेटे पर गर्व होता है। अब आर्लो उस तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ पर उस जंगली बच्चे को वो उड़ने वाले डायनासोर ले गए थे। वो देखता है कि उस नदी के किनारे जंगली बच्चे को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पेड़ के अंदर छुप चुका होता है। आर्लो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उन डायनासोर को जोर से टक्कर मारता है। वो उनके सामने जोर से चिल्लाता है, जिससे कि वो उड़ने वाले डायनासोर डर जाते हैं। इससे पहले कि वो उस बच्चे को बचाता, पानी में एक बार फिर से फ्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फ्लड वैसा ही था जैसे फ्लड में उसकी पिता की मौत हुई थी, लेकिन आर्लो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, जिससे कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में कूद जाता है, और इससे पहले कि जंगली बच्चे से फ्लड टकराता वो उसे पकड़ लेता है। ये दो ऊपर झरने से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आर्लो ने उस जंगली बच्चे को बचा लिया है। वो उसे किनारे पर ले आता है। अब आर्लो ने उस जंगली बच्चे की जान बचा ली है, और ये दोनों के दोनों आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब जो जंगली बच्चे की तरह दिखने वाला आदमी जो पहले भी इनके सामने आया था, अब फिर से वो इनके सामने आ जाता है। जंगली बच्चा भागकर इनके पास जाता है। ये केवमैन इसको गले लगा लेता है, और यहाँ पर इस केवमैन की फैमिली भी होती है। दरअसल ये इस जंगली बच्चे को अपने साथ रखना चाहता है, इसको अडॉप्ट करना चाहता है। फिर वो जंगली बच्चा आर्लो के पास आ जाता है, लेकिन आर्लो उसे वापस उसकी तरफ धकेल देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको इनके जैसे लोगों की जरूरत है, उसे प्यार और केयर की जरूरत है। और जंगली बच्चा भी यही सोचता है कि शायद मेरे लिए यही सही होगा। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इन दोनों के आंखों से आंसू निकल जाता है, लेकिन अब आर्लो अपने घर के बिल्कुल नजदीक होता है। जल्दी वो अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने भाई बहन और अपने मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि इनके पिता इनके साथ नहीं है, और आखिरकार आर्लो अपने घर पहुंच जाता है। आर्लो की मॉम आर्लो से कहती है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, तुमने बहुत बड़ा सफर तय किया है, और तुम्हारे पिता हमेशा से यही चाहते थे कि तुम बहादुर बनो, और तुमने उनका सपना पूरा कर दिया है। इसलिए ये तुम्हारा हक है कि तुम भी वहाँ पर अपने पैरों के निशान लगाओ, जहाँ पर हमारे पूरे परिवार का है। फिर आर्लो भी वहाँ पर अपने माँ और बाप के पैर के बीच में अपने भी पैर के निशान लगा देता है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।